नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्रॉप रहने वाली है। और साथियों, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण यूज होता है। लेकिन दरअसल बात यह है कि हर स्टूडेंट का इस फसल पर नज़र नहीं जाती है या वो फोकस नहीं कर पाता है। लेकिन साथियों, एग्जामिनर ऐसे ही फसल से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। तो एग्रीकल्चर की जो भी सेक्टर की परीक्षाएं होंगी, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज की क्रॉप रहने वाली है। तो ये खजूर के बारे में आज हम आपको बताएंगे। जो भी इससे रिलेटेड पर्सन है उन सभी को बता देंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन वाला बटन दबा ले, ताकि भविष्य हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथियों, वीडियो देखने के बाद में या वीडियो जब भी आपको अच्छी लगे बीच में भी, तो लाइक का बटन दबा दिया कीजिए और अंत में अपना सुझाव हमें अवश्य दे दिया कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है साथियों, खजूर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, बात करते हैं खजूर की। तो खजूर का जो वनस्पतिक नाम है, बोटनिकल नेम, फोनिक्स डैक्टिलीफेरा। तो फोनिक्स डैक्टिलीफेरा इसका बोटनिकल नेम है। और साथियों, ये जो खजूर का जो कुल है, ये ओरिकेसी या साथियों पामी या पोमेसी, इसको तीन नाम से जाना जाता है। तो जो खजूर की फैमिली है, ओरिकेसी है, पामी भी है और पामेसी भी है। तो ये आपको जान लेना है, क्योंकि अगर इस तरीके से ऐसी फसल से प्रश्न पूछे जाते तो सबसे पहले तो बोटनिकल नेम ही या फिर उसका कुल पूछ सकते हैं। तो दोनों ही प्रश्नों को मैंने इसमें बता दिया है। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की। खजूर का उत्पत्ति स्थान कहा जाता है। तो इराक को कहा जाता है खजूर का उत्पत्ति स्थान। प्रश्न नंबर 4 है, खजूर के फल में खाने वाले भाग को क्या कहते हैं। तो पेरिक्राफ्ट कहते हैं खजूर के फल में खाने वाले भाग को। प्रश्न नंबर 5 है, खजूर का फल किस प्रकार का होता है। तो साथियों, एक बीज वाली ये बेरी वाला फल होता है, एक बीज वाली बेरी वाला फल होता है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं, खजूर की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। तो साथियों, गर्म एवं शुष्क जलवायु वाली खेती की इसमें आवश्यकता होती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। खजूर की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि अच्छी मानी जाती है। तो खजूर की खेती के लिए साथियों बलुई मिट्टी की हमें आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं, खजूर की खेती के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो 8 से 8.5 तक पीएच मान होना चाहिए खजूर की खेती के लिए। प्रश्न नंबर 9 है साथियों, खजूर का पौधा होता है। तो ये साथियों एक लिंगाश्री होता है खजूर का पौधा। फिर बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 10 की। खजूर में मादा और नर का अनुपात होता है। तो 20:1 होता है खजूर में मादा और नर का अनुपात। कहने का मतलब ये है 20 मादा होंगी तो साथियों एक नर होगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। खजूर में परागण की क्रिया की जाती है। तो खजूर में परागण की क्रिया की जाती है हाथों द्वारा। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खजूर में परागण किस प्रकार से किया जाता है। तो हाथों द्वारा किया जाता है। अगर आपके सामने डायरेक्ट ऑप्शन इस प्रकार से आ जाए तो हो सकता है कि आप ना भी लगाओ। प्रश्न नंबर 12 है, खजूर में फूल आने का समय है। तो खजूर में फूल आने का समय साथियों फरवरी और मार्च है। प्रश्न नंबर 13 है, खजूर के सूखे फलों को क्या कहते हैं। जो खजूर का जो फल होता है और वो जब सूख जाता है तो साथियों उसको छुआरा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर है 14, खजूर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फल का है। तो प्रश्न आप समझने की कोशिश कीजिए, खजूर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फल का है। तो इसको साथियों बोलते हैं सन क्यूरिंग। तो डायरेक्ट एग्जामिनर आप पूछ लेगा कि जो सन क्यूरिंग है वो निम्न में से किस फसल में यूज होता है। तो सन क्यूरिंग ये आपकी खजूर से संबंधित है।
फिर बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 15 की। खजूर में शर्करा पाई जाती है। तो खजूर में जो शर्करा पाई जाती है 60 से 70% शर्करा पाई जाती है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। खजूर में कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन। साथियों अगर आयरन और कैल्शियम व प्रोटीन की अगर आपके शरीर में कमी है तो आप खजूर खाओगे तो उससे आप इन पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हो। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 17 की। खजूर का जो प्रवर्धन किया जाता है तो ऑफशूट्स या भूस्तारिका साथियों जिसको स्कर्स के नाम से जानते हैं, और इसमें इस प्रकार से प्रवर्धन किया जाता है। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 18 की। खजूर से ऑफशूट कब अलग की जाती है? तो ऑफशूट जो अलग की जाती है साथियों फरवरी, मार्च और अगस्त और सितंबर में ये अलग की जाती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जो ये ऑफ शूट है ये साथियों प्रवर्धन किया जाता है ऑफ शूट से। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। खजूर के फलों को भारत में किस अवस्था में जोड़ा जाता है? तो साथियों डोका अवस्था में जोड़ा जाता है भारत में खजूर के फलों को। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। खजूर में पिंड बनने हेतु जलवायु की आवश्यकता होती है। तो साथियों जब खजूर में पिंड बनेगा तो उस समय गर्म एवं शुष्क जलवायु की हमें आवश्यकता होगी, मतलब हमारी फसल को आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। सामान्यतः खजूर का पौधा कितने वर्ष बाद फल देना प्रारंभ कर देता है? तो साथियों जब भी हम खजूर का पौधा लगाएंगे तो पौधा लगाने के 5 साल बाद ये फल देना प्रारंभ कर देता है। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। खजूर के पौधे कितने मीटर दूरी पर लगाए जाते हैं? तो साथियों 8 गुना 8 मीटर की दूरी पर खजूर के पौधे लगाए जाते हैं। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। खजूर का पौधा लगाने के लिए गड्ढों का आकार क्या होता है? तो साथियों 1 गुना 1 मीटर क्या मतलब उसका गड्ढों का आकार होना चाहिए। फिर बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 24 की। खजूर के फल को पकने के लिए कितने हीट यूनिट की आवश्यकता होती है? तो कितने हीट यूनिट की आवश्यकता होती है? तो 4200 से 5000 हीट यूनिट की आवश्यकता होती है खजूर के फल को पकने के लिए। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 25 की। खजूर के गुच्छे पर स्प्रे किया जाता है जिससे वह शीघ्र पक जाते हैं। तो साथियों सीधी सी बात है, ज़्यादातर फलों को जो पकाया जाता है वो इथरेल का यूज ही करते हैं। तो इथरेल 500 से 1000 ppm स्प्रे की जाती है ताकि वो खजूर मतलब थोड़ा जल्दी पक जाए। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। विश्व प्रसिद्ध खजूर कहाँ के माने जाते हैं? तो अगर वर्ल्ड में खजूर की जो बात की जाए तो सबसे जो अच्छे खजूर माने जाते हैं सऊदी अरब के। तो साथियों सेशन आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया कीजिए। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। खजूर के पौधे में कितने तापमान सहन करने की शक्ति होती है? तो ये साथियों 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में व 5 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब आपका सर्दी में। तो कहने का मतलब ये है ये दोनों ही प्रकार के क्षेत्र में रह सकता है। जहाँ सर्दी है वहाँ भी रह जाएगा और जहाँ बिल्कुल आग बरस रही है मतलब इतना 50 बहुत होता है तो उसमें भी ये आराम से जीवित रह जाता है। प्रश्न नंबर आपकी 28 की बात करते हैं। खजूर के लिए प्रसिद्ध कहावत है। तो खजूर के लिए प्रसिद्ध जो कहावत है सिर आग में तथा पैर पानी में। तो ऐसे डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ सकता है कि सिर आग में तथा पैर पानी में निम्नलिखित में से किस फसल की प्रसिद्ध कहावत है? तो एग्जामिनर जब उल्टे दिमाग के होते हैं तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए साथियों आपको ध्यान देना होगा कि
कैसे प्रश्न और किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 29 में क्या है, भारत में खजूर की खेती किन किन स्थानों पर की जाती है। तो गुजरात में की जाती है, राजस्थान में की जाती है, बीकानेर में और जैसलमेर में और बाड़मेर में तथा जोधपुर में। तो साथियों अभी जो हम बात कर रहे थे इसके टेम्परेचर की, तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसमें सहन करने की शक्ति होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये राजस्थान की बात कर रहे हो, और राजस्थान सीधी सी बात है वहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे ही इसकी अच्छी पैदावार होती है। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 30 की। खजूर में जो फल पकने का समय होता है वो जून से अगस्त माना जाता है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। खजूर के प्रवर्धन की नई विधि है, तो टिश्यू कल्चर है। ये कितना अच्छा प्रश्न है, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेगा कि हाल ही में खजूर के प्रवर्धन की नई विधि कौन सी लॉन्च की गई या कौन सी विधि यूज की गई थी, तो टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 32। खजूर की टिश्यू कल्चर लैब कहाँ स्थित है, तो ये पीपी मोड़ द्वारा चौपसानी जोधपुर में स्थित है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त ऑफ शूट का वजन होना चाहिए, तो 8 से 20 किलोग्राम होना चाहिए जब हम प्रवर्धन करते हैं ऑफ शूट का, तो उसका वजन। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। 34 में खजूर में फलों की तुड़ाई 4 अवस्थाएं पर की जाती है, तो चारों अवस्थाएं कौन कौन सी है साथियों देख लेते हैं। 4 अवस्थाओं में जैसे पहली है गंडोरा, जिसको साथियों किरमी के नाम से भी जाना जाता है। ये साथियों राजस्थान के क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं। इस जो है खजूर की फसलें, तो हो सकता है कि वहीं की ये क्षेत्रीय भाषा है। तो गंडोरा जिसको साथियों किरमी के नाम से भी जाता है, पहली अवस्था ये है। फिर दूसरी अवस्था है डोका, जिसको साथियों खलाल के नाम से भी जाना जाता है। फिर तीसरी जो अवस्था है डेंग, जिसको साथियों रुतब के नाम से भी जाना जाता है। और फिर साथियों चौथी है पिंड, जिसको टेमर के नाम से भी जाना जाता है। ये चारों ही अवस्था साथियों फलों की तुड़ाई करने की अवस्थाएं है। तो ये चीज आपको याद रखना है। एग्जाम अगर हार्ड बनेगा तो साथियों ऐसे ही स्टेज पूछकर, ऐसे ही प्रश्न पूछकर हार्ड बनाया जा सकता है। सीधा एग्जाम पूछ लेगा कि डोका का संबंध किस फसल से है। अब जिसने पढ़ा होगा वो डोका बता देगा, अरे ये तो खजूर की तुड़ाई की अवस्था है, तो सीधा लगा देगा कि डोका का संबंध खजूर से है। आप लोग पूछते हो कि सर एग्जामिनर अगर हार्ड बनेगा तो क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं अगर हार्ड क्वेश्चन बनेंगे तो। या फिर जैसे मान लिया ऊपर लिख रहा है 8 से 20 किलोग्राम, एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेगा कि जो है ऑफ शूट जो कि खजूर में प्रवर्धन किया जाता है और उसमें कितना वजन होना चाहिए, तो वो ऑप्शन दे देगा 5 से 10 केजी, 15 से 20 केजी। तो ये साथियों ये आपको ध्यान रखना है, जो जिसका है उतना ही आंसर आपको देना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। मेरा कहने का मतलब ये है बहुत ज़्यादा पढ़ाई ना करो, लेकिन पढ़ो कम लेकिन समझकर पढ़ो, क्योंकि एग्जाम आजकल ऐसे ही होते हैं, बहुत अंदर के प्रश्न पूछता है एग्जामिनर। और वो ही या तो आप अगर अच्छी तैयारी है तो इजी लगेगा जब आपने पढ़ लिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर वो आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगेगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। 35 में क्या पूछा गया है, खजूर की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है। तो इसमें साथियों किस्में जो बात करते हैं जैसे मेडजूल हो गया, खतरावी हो गया, जाहिदी, सोमरान, हलावी, बरही, और ये हो जाएगा खुनेजी, नूर, खलास। तो ये साथियों खजूर की प्रमुख वैरायटी है। और मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ, एग्जामिनर अगर हार्ड क्वेश्चन की तरफ चलेगा तो ऐसे ही वैरायटी पूछ लेगा कि नूर निम में से किस फसल की किस्म है, तो आप पढ़ोगे तो आप लगा दोगे, नहीं तो फिर या तो उसको छोड़ कर आओगे या फिर गलत कर लोगे। फिर आप बोलोगे कि सर शायद हम
आप वाली वीडियो को देख लेते तो हो सकता है कि हमारा ये प्रश्न सही बन जाता। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। छुआरा बनाने हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? देखो ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ये प्रमुख किस्में थी, लेकिन ये है आपकी छुआरा वाली। जो छुआरा कौन सी किस्मों से बनते हैं, जैसे मेडजूल होगा, खदरावी हो गया, सामरान हो गया और जहीदी। ये साथियों सभी हमारी छुआरा वाली किस्में हैं। प्रश्न नंबर 37 है। खजूर किस किस्म के फलों के पिंड अत्यधिक लोकप्रिय है? तो ये मेडजूल के जो पिंड है वो अत्यधिक लोकप्रिय है। प्रश्न नंबर 38 है। छुआरा हेतु फलों की तुड़ाई किस अवस्था में की जाती है? तो डोका अवस्था में की जाती है। देखो डायरेक्ट एग्जामिनर ने ये भी प्रश्न पूछ रखा है। तो छुआरा हेतु फलों की जो तुड़ाई की जाती है साथियों, डोका अवस्था में की जाती है। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर आपका 39 की। खजूर के फल वृक्षों में सहन करने की शक्ति होती है। तो लवणता व क्षारीयता जो सहन करने की इसमें क्षमता होती है। प्रश्न नंबर 40 है। देर से पकने वाले बड़े आकार के जो खजूर वाली किस्म कौन सी है? तो उसको साथियों मेडजूल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 41 की। अधिक फल देने वाली किस्म कौन सी है? तो साथियों बरही है। ये डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर ऐसे ही पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी प्रजाति खजूर की है जो सबसे अधिक फल उत्पन्न करती है? तो ये है साथियों बरही। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 की। ताजा फल जिसको साथियों डोका अवस्था पर तुड़ाई हेतु उपयुक्त किस्में कौन कौन सी है? तो जो डोका अवस्था पर जो तुड़ाई हेतु उपयुक्त फल को मतलब उपयुक्त किस्में कौन कौन सी है? बरही, खुनेजी और हलावी। फिर बात है साथियों पिंड बनाने हेतु उपयुक्त किस्में कौन कौन से? तो मेडजूल और सामरान। तो आई होप जो भी हमारे खजूर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे और ज़्यादातर मतलब सभी स्टूडेंट ऐसी फसलों पर ध्यान नहीं देते हैं। जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है, जो इस जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो साथियों ऐसी फसलों पर ही ज़्यादा फोकस करता है जिनकी संभावना बहुत ना के बराबर होती है और फिर अचानक से ही उनकी संभावना ही बहुत अधिक, संभावना नहीं बहुत अधिक उनमें से पर्सन पुटअप हो जाते हैं। तो आपको जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन जिसको आपको लगता है कि नहीं यार ये इम्पोर्टेंट नहीं है उसको भी आपको पढ़कर जाना है। क्योंकि आजकल एग्जामिनर भी बहुत तेज हो रहे हैं। वो सोचते हैं कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो कैंडिडेट ने ये टॉपिक पढ़ रखा है या पढ़ रहा होगा, इसमें से नहीं इसमें से लेंगे, क्योंकि हर कैंडिडेट ऐसे टॉपिक को स्किप करता है। और ऐसे अगर आप टॉपिक को आप क्लियर करके चलोगे तो आप कुछ ना कुछ नंबर प्राप्त कर लोगे अपने एग्जाम में। तो आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। तो अपने जो है कमेंट अवश्य लिखना अपना सुझाव। तो जय जवान जय किसान।